हेलो एवरीवन, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब करना है कहीं पे या जॉब चाहिए, और उसके लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इंटरव्यू। करेक्ट, इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको आपका जॉब मिलने वाला है। सो आज का जो टॉपिक है ये इसी पे है कि कौन से ऐसे इंग्लिश वर्ड्स है या फ्रेजेस है, मतलब लाइंस है जो आप यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू में, ताकि आपका इंटरव्यू और अच्छा हो और लोग आपको हायर करें। सो ये करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, ताकि बाकी जो वीडियोज़ है वो भी मिल जाए और ये भी आपको कभी भी अवेलेबल हो जाए। साथ ही साथ ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं एक टिप भी बताने वाली हूँ जिससे आपका इंटरव्यू डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको इंटरव्यू में एक एंथुजियाज़म, एक एनर्जी दिखानी बहुत ज़रूरी है। सो आप जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई करने वाले हो, जो भी पोजीशन के लिए आप जाने वाले हो, उस पोजीशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा खुश हो, ये दिखाना ज़रूरी है। सो उसके लिए एक सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो जिसे कहते हैं आई एम एक्साइटेड अबाउट। I am excited about the position or to work in the company, और I am excited to work with you। ऐसे कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से सामने वाला जो इंटरव्यूअर है उन्हें ये पता चलता है कि आपको सच में ये जॉब करनी है और ये भी दिल से चाहते हो कि ये जॉब आपको करना है। कोई भी सेंटेंस जिससे आपको लगता है कि आप इस पोजीशन के लिए एक्साइटेड हो या खुश हो, ये दिखा सकते हो। इसके आगे कुछ भी बोल सकते हो, आई एम एक्साइटेड अबाउट और आई एम एक्साइटेड एंड देन यू स्टार्ट द सेंटेंस। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी कोई कंपनी में काम करना चाहते हो जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब प्रोडक्शन करती है, मतलब कोई चीज़ बनाती है, और अगर आपने वो चीज़ यूज़ की है तो उसके बारे में तो डेफिनेटली बोलना है, राइट। सो आई रियली एन्जॉयड एंड देन यू कैन स्टार्ट कि मैंने क्या एन्जॉय किया आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एक कंपनी में, तो उसमें मैंने क्या अच्छा किया या मुझे क्या अच्छा लगा। मैंने क्या अच्छा किया नहीं, मुझे क्या अच्छा लगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स में जाना चाहते हो तो टाटा की जो भी गाड़ी आप यूज़ कर चुके हो या आपने रिव्यूज़ पढ़े हैं या आपने खुद चलाई है, उस गाड़ी के बारे में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इससे ये दिखता है कि आप कंपनी के बारे में जागरूक हो, आपको पता है कंपनी क्या करती है, किस तरह से गाड़ियाँ बनाती है और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आम लोगों के लिए बहुत किफ़ायती है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये कंपनी को या इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए। सो आई रियली एन्जॉयड ड्राइविंग XYZ कार। सो मैंने ये कार चलाना मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू आर गिविंग देम अ पॉजिटिव वाइब। आप एक पॉजिटिव चीज़ कंपनी के बारे में बोल रहे हो जो आपके रिज्यूमे पे प्लस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ ये सवाल बहुत बार आता है कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। सो जो भी पोजीशन के लिए आप जाने वाले हो तो आप क्या दे सकते हो कंपनी को, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द कंपनी इज़, मतलब मैं क्या दे सकता हूँ कंपनी को। तो मैं कस्टमर्स बढ़ा सकता हूँ या सेल्स कर सकता हूँ या अच्छा प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर सकता हो। जो भी आपका पोजीशन है उसके हिसाब से आप उनको बोल सकते हो। सो व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ एक्सपांडिंग द बिजनेस, अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है तो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सर्च ऑन गूगल, मतलब मैं SEO SMO इसके लिए हेल्प कर सकता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग में लोग हैं। सो आपकी पोजीशन के हिसाब से एक लाइन आपको ज़रूर याद रखनी है जिसकी वजह से आप औरों की तरह नहीं दिखोगे, इनफैक्ट आप अलग दिखोगे। क्योंकि बहुत बार लोग ये तो बोलते कि मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँगा और मैं बहुत एनर्जी लाऊँगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट कंपनी ये चाहती है कि आप, अगर मैं आपको हायर करता हूँ, अगर मैं आपको मेरे कंपनी में शामिल करता हूँ, तो शामिल करने के बाद आप क्या कर सकते हो हमारे लिए। सो ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंटरव्यू में जहाँ भी मौका मिले आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना, आत्मविश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कह सकते हैं आई कैन,
आई विल, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना शुरू करो, ऐसे शब्दों का उपयोग ज़रूर करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने पूछा कि आपके पे बहुत प्रेशर होगा तो क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो आप बोलोगी येस आई कैन हैंडल प्रेशर। क्योंकि अगर मैं आ गया वहाँ पे, येस आई मे हैंडल प्रेशर, अगर ऐसे बोलोगे तो सामने वाले के मन में शंका होगी कि क्या ये सच में कर सकता है। पर अगर आप विथ अ स्माइल एंड कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो कि येस आई कैन डू इट, तो सामने वाले को भी वो फील होता है, वो महसूस होता है कि हाँ ये कर सकता है। या फिर अगर उन्होंने कोई सिचुएशन दी कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हो एंड कंपनी के जो रिव्यूज़ है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर कंपनी फर्स्ट 5 के लिस्ट में नहीं दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो। सो फिर आप बोलेगे आई विल एंड देन यू स्टार्ट द सेंटेंस, मतलब मैं ये करूँगा ताकि कंपनी फर्स्ट 5 नंबर्स में आ जाए। सो ये कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये आपके शब्दों से ही दिखेगा। सो आई कैन, आई विल, ऐसे शब्द यूज़ करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी जताना ज़रूरी है इंटरव्यू के एंड में, अंतिम इसमें चरण में, कि आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ द कंपनी। मतलब मैं ये चाहता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ कि मैं ये कंपनी में काम करूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू, मतलब मैं आगे देखना चाहता हूँ कि मैं कंपनी को किस तरह से फ़ायदा हो सकता हो या फ़ायदा दे सकता हो। साथ ही साथ आपको पूरे इंटरव्यू में ये भी दिखाना ज़रूरी है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मैं टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू मुझसे नहीं होगा, लोकेशन का इशू नहीं होगा, मतलब मैं जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकता हूँ। सो फ्लेक्सिबल हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कि 9 से 6 की मेरी शिफ्ट है तो 9 से 6 ही काम करूँगा। हो सकता है कि कभी थोड़ा लेट तक रुकना पड़े तो मैं रुक जाऊँगा, या फिर कभी प्रेशर है तो कोई ज़्यादा मल्टीटास्किंग करूँगा, मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ करूँगा। तो आपको ये दिखाना है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही तरह से सोचता हूँ, एक ही तरह से काम करता हूँ। मैं एक ही काम को अलग अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी इंटरव्यू में दिखाना ज़रूरी है, तभी लोग आपको हायर करेंगे। साथ ही साथ आपको बार बार ये जताना भी ज़रूरी है कि मेरे पास स्किल्स है। सो स्किल्स मतलब सॉफ्ट स्किल्स हो सकता है, टेक्निकल स्किल्स हो सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स मतलब मैं अच्छा बोल सकता हूँ, या फिर मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ, संवाद कर सकता हूँ, या फिर मैं लोगों को अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ, मना सकता हूँ, या फिर मैं टीम को आगे लेके जा सकता हूँ। ये जो भी आपकी स्किल्स है, ये जहाँ जहाँ भी मौका मिले आपको ये बताना है, क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं मांगती है। सिर्फ आपको अगर प्रोडक्ट का ज्ञान है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स भी सिखाए जा सकते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स जो है वो अपने आप सीखने पड़ते हैं। कंपनी आप पे ये मोहलत नहीं देगी आपको। सो सॉफ्ट स्किल्स के लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ी, और अगर कोशिश की है और अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हो, मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, अडेप्टेबल हो, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हो, अगर आपको लगता है, तो ये जताना भी ज़रूरी है। सो स्किल्स के बारे में बोलना ज़रूरी है। साथ ही साथ कंपनी के बारे में पहले ही दिन पढ़ के जाना है, ताकि आपको उनका मिशन स्टेटमेंट जो होता है, जो उनका एक टैगलाइन होती है, उसके बारे में आपको पता हो, और आप उनका ज़िक्र डेफिनेटली इंटरव्यू में करें कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, या मैं इस मिशन में शामिल हो सकता हूँ। ये दिखाना ज़रूरी है। सो मिशन स्टेटमेंट पता होना चाहिए उनका क्या है, और उसके हिसाब से आप उनको बोलना भी चाहिए, राइट। क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ पे जो भी काम करता है उसे कंपनी का विजन और मिशन पता होना चाहिए, मतलब कंपनी क्या आगे तक सोचती है और वो क्यों ये कर रही है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों और क्या। तो ये दोनों आपको विजन और मिशन में मिल जाता है। तो ये क्यों और क्या में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कितना दान दे सकते हो, आप कितना उसमें मदद कर सकते हो, ये देखना ज़रूरी है। सो यू हैव टू टेल देम कि मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से मैं इसमें ये कर सकता हूँ, ताकि उनको ये विश्वास हो जाए, अब उनको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये कर सकता है। अगेन अपॉर्चुनिटी बोलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने पूछा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, सो यू कैन से इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी, या फिर वंस आई गेट द अपॉर्चुनिटी। सो और पॉजिटिव दिखना है तो आप ये बोल सकते हो वंस आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल डू दिस और आई कैन डू दिस।
मतलब एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक बार मुझे ये जॉब मिल जाए, तो उसके बाद मैं ये चीज़ें डेफ़िनेटली करूँगा। जैसे मैं पहले ही दिन से अपना काम शुरू करूँगा, या फिर आई विल मेक श्योर कि कंपनी एटलीस्ट 3 महीने में कहीं तो पहुँचे। तो आपको ये गोल देना होगा कंपनी को कि मैं क्या गोल रखता हूँ कंपनी के लिए, मैं क्या ध्येय रखता हूँ कंपनी के लिए। तो डेफ़िनेटली आपको आपके हायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि कंपनी क्या चाहती है एक एम्प्लॉय से, कि वो कंपनी के लिए काम करे, कंपनी में अच्छा काम करे, कंपनी की तरक्की भी हो और खुद की तरक्की भी हो। तो चारों चीज़ों के लिए आपको वो कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में दिखाना, वो आत्मविश्वास इंटरव्यू में दिखाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जहाँ भी मौका मिले वहाँ पे आई एम रिलायबल पर्सन, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पिछली जॉब में आपको प्रमोशन मिला है, तो आप ये बोल सकते हो कि इन द प्रीवियस कंपनी आई गॉट प्रमोटेड बिकॉज माई कोवर्कर्स और माई फ्रेंड्स saw me as an reliable and trustworthy person। मतलब मुझे पिछले जॉब में प्रमोशन मिला क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को, मेरे बॉस को ये लगा कि मुझ पे विश्वास किया जा सकता है और मैं ये काम कर सकता हूँ। सो एक विश्वास था उनका मेरे ऊपर, वो रिलायबल थे मेरे लिए, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे प्रमोट किया था। तो ऑटोमेटिकली आप ये बोल सकते हो कि आप मुझ पे विश्वास कर सकते हो, मैं आपका काम डेफिनेटली करूँगा, ज़रूर करूँगा। ये कुछ सेंटेंसेस है जो बोलना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में हमेशा 2 चीज़ें याद रखो, जैसे मैंने कहा था बोनस टिप्स है। एक, कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। इट्स कम्प्लीटली ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट होने के बाद भी आपको जॉब ना मिले, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट रहो मत। हो सकता है कि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देख के ही आपको जॉब मिल जाए। तो ये ज़रूरी है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमेशा लेके जाएँ। दूसरा, नेगेटिव कुछ ना बोले। अगर आप भूल भी गए हो तो आप बोल सकते हो सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिमेंबर, मतलब मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऑनेस्टी भी ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई रखोगे अपने, आप जो भी बोल रहे हो, और जो भी बोल रहे हो वो आत्मविश्वास के साथ कहोगे, एक अच्छी सी हंसी के साथ कहोगे, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर ना ऑलरेडी बहुत इंटरव्यूज़ ले चुका होता है। तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि मैं क्या अलग हूँ और मैं क्यों अलग हूँ दूसरों से। तो इसके लिए जो रटा रटाया ज्ञान है वो तो आपको देना ही है, टेक्निकल स्किल्स, बट सॉफ्ट स्किल्स में ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट, या फिर आई एम रिलायबल पर्सन, या फिर आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क। तो आपको वो एक्साइटमेंट, एनर्जी, एंथुसियाज्म, वो सब दिखाना है। अगली बार इंटरव्यू में ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा, ये सेंटेंसेस ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एंड देखिए आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी पढ़ सकूँ और बाकी लोग भी पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।